चिट्ठियों का जमाना। करीब 10 बरस की वो छोटी सी लड़की जब स्कूल से घर वापस आई तो सीधी अपने दादाजी के पास गई और उनसे बोली, दादाजी, आज मुझे चिट्ठी लिखना सीखना है। दादाजी ने अपनी पोती को गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, क्या आज स्कूल से चिट्ठी लिखने का होमवर्क मिला है? जी दादाजी, हम सबको एक एक चिट्ठी लिखकर ले जानी है। तो ठीक है बेटा, पहले कुछ खा पी लो और कुछ देर आराम करके मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको चिट्ठी लिखना सिखाऊंगा। चाय नाश्ता करने के बाद वो बच्ची फिर दादाजी के कमरे में आ गई। आ जाओ बिटिया, यहाँ बैठो मेरे पास। बच्ची ने कहा, दादाजी, लेकिन ये चिट्ठी होती क्या है? बेटा, चिट्ठी, दादाजी उस बच्ची को समझाने के लिए कुछ सरल शब्द खोजने लगे। जब बेटा मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होता था और परिवार के लोग दूर दूर रहते थे, तो एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर बातें किया करते थे। लेकिन दादाजी वो चिट्ठियां क्यों लिखते थे? बिटिया, उन चिट्ठियों से एक दूसरे को अपना हालचाल बताते थे। कोई सूचना भेजनी होती थी तो चिट्ठी में लिखकर भेज देते थे। लेकिन दादाजी, वो चिट्ठी उन तक पहुंचती कैसे थी? बेटा, डाकखाने हुआ करते थे, डाकिया होते थे। जैसे आज तुम्हारे कोरियर वाले लेटर या पार्सल लेकर आते हैं, उस समय डाकिये चिट्ठियां और पार्सल लेकर आया करते थे। अच्छा, जैसे आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट वाले लाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बेटा। अच्छा, एक बात बताओ बिटिया, क्या तुम डाकखाने के बारे में जानती हो? नहीं दादाजी। वो बेटा, वो लाल सा बड़ा डब्बा होता है, ऊपर लिखा होता है लेटर बॉक्स। उसमें चिट्ठी डाली जाती है, फिर डाकिया आता है, उन चिट्ठियों को निकालकर डाकखाने में ले जाता है और वहां से अलग अलग शहरों में उन चिट्ठियों को भेज दिया जाता है। हाँ हाँ, मैंने एक पुरानी फिल्म में देखा था दादाजी। बिल्कुल सही है। लोग अपने मन की बात, अपनी भावनाएं, अपना प्रेम कलम और स्याही से कागज पर लिख देते थे, लिफाफे में डाल देते थे। लिफाफे के ऊपर पता लिखकर उस लाल डिब्बे में डाल देते थे बिटिया। लेकिन दादाजी, आजकल तो उस लाल डिब्बे में कोई लेटर डालता ही नहीं है। मैंने तो कभी भी नहीं देखा है किसी को चिट्ठी डालते हुए। हाँ बेटा, अब चिट्ठियां कौन लिखता है? आजकल सभी के पास मोबाइल, इंटरनेट है। अब वो एहसास, वो भावनाएं और वो संवेदनाएं सब मशीनों में बदल गई है। दादाजी की आवाज भर्रा गई। वो अपनी पोती को बताते चले जा रहे थे, लेकिन उनके लिए अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया था। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? बिटिया, तुम्हारी दादी की याद आ गई। जब हम और तुम्हारी दादी कॉलेज में पढ़ते थे अलग अलग शहरों में, हम एक दूसरे को महीने में 1 या 2 चिट्ठियां जरूर लिखा करते थे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। मैं दिन भर खड़ा डाकिये का इंतजार करता रहता था, और जब तुम्हारी दादी की चिट्ठी आती थी तो मैं उस चिट्ठी को एक बार नहीं, दिन में कई कई बार
पढ़ा करता था। ऐसे ही दूसरी तरफ जब तुम्हारी दादी को मेरी चिट्ठी मिलती थी तो उसको भी वो खुशी मिलती थी जो आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बेटा वो चिट्ठियाँ भी चली गई, वो भावनाएं भी चली गई, वो जमाने भी चले गए, और अब तो कुछ डाक खाने बाकी हैं जो उन पुरानी यादों को कभी कभार ताजा कर देते हैं। लो, अब तुम चिट्ठी लिखना शुरू कर दो। दादाजी ने पोती के सिर पर हाथ फेरा और उसके सामने कागज और कलम रख कर कहा, किसको लिखोगी? ऐसा करो, तुम अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिख दो। जी ठीक है दादाजी, लिखो, मेरी प्यारी सहेली रमा, कॉमा, अब पंक्ति चेंज करो, नीचे से लिखो, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करती हूँ तुम नैनीताल में अपने घर खूब खुश होगी। अभी स्कूल शुरू होने में 2 महीने बाकी हैं। तुम्हारी छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं मुझे चिट्ठी में लिखकर सब बताना। बस इस तरह जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो सब इस चिट्ठी में लिख दो और फिर ये चिट्ठी कल टीचर को दे देना। लेकिन दादाजी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अपनी सहेली को तो मैं अभी फोन करके ही पूछ सकती हूँ। बस बेटिया, यहीं तो दुनिया में भावनाएं और संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।